विद में और अराउंड विद में दोनों में क्या अंतर है, तो ये अंतर है। तो पिछला क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा भी था कि विद कंपनी के लिए आ रहा था बच्चे, अलग किस्म की कंपनी है ये, वो कंपनी नहीं तो आप सोच लो साथ साथ वाली। तो यहाँ पे लिखा है ही केम विद जॉन, तो जॉन के साथ आया जरूर है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि जॉन के साथ घूम रहा है। ओके क्लियर? सर हाँ ना मैं कहूँ क्लियर है, कर रही क्या होता है इस बात का, सही है? अरे कुछ तो एक्सप्रेशन बताओ हाँ ना। आगे देखो बच्चे, विद का दूसरा यूज क्या है? विद का दूसरा यूज है अगर हम कोई काम किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके कर रहे हैं, जैसे मैं पेन से लिख रहा हूँ, आप राइटिंग विद पेन, मैं चाकू से आलू काटूं, आम कटिंग, आम चॉपिंग, व्हाटएवर यू वांट टू यूज, पोटैटो विद द नाइफ। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके कोई काम करते हैं वहां पे विद का यूज कर सकते हो आप। देखो सेंटेंस लिखा है सी इज कटिंग एन एप्पल विद अ नाइफ, तो बच्चे नाइफ इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करेगा और विद इसका प्रीपोजिशन है। ओपन दिस बॉक्स विद अ लीवर, लीवर समझते ना, वही हैंडल जो होता है इस तरीके से। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मगर बच्चे एक जगह समझना है, डाउट है, स्टार लगा लिखो, पेपर का ट्रेंडिंग में क्वेश्चन खूब आता है। आई एम राइटिंग इन ब्लैंक इंक, विद ब्लैंक इंक, यानी कि इंक के केस में विद गलत है, यहाँ पे स्टार लगा कर फिर से लिखता हूँ कि इंक के केस में विद गलत होता है, इंक। ये ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, जानबूझ के स्टार लगा के रोक रहा हूँ कि खूब आता है। आई एम राइटिंग विद ब्लैक इंक, यहाँ इन ब्लैंक। बेटा एक बार बता, उनका कह रही ऐसे तेरा डाउट फोकस है, बेटा एक बार बता, आई एम राइटिंग, तो अगर नहीं भी पूछती तो भी मैं बताता हूँ, मुझे कुछ और देखने के लिए। आई एम राइटिंग विद आप पेन, बेटा एक तो ये लिखा है और एक लिखा है इन ब्लैक में। बेटा मुझे एक बात बता, आई एम राइटिंग इन ब्लैक का मतलब यही तो है क्या कि एक बुक को उसमें डुबा करके फिर लिखते हैं। समझ में नहीं आ रहा बेटा? तूने इंक से बेटा एक बात बता, पहले लोगों को लिखते नहीं देखा था, स्याही डुबाते थे फिर लिखते थे। बेटा सुनना, तूने कल की क्लास ली नहीं थी मुझे नहीं पता, मैंने ये बताया था कि अगर आप प्रेपोजिशन को हिंदी से पढ़ोगे तो बेटा दो ही मॉडल है जो दुनिया के सबसे टफेस्ट मॉडल वाले, दो ही मतलब टॉपिक है इंग्लिश के अंदर, एक मॉडल और एक प्रेपोजिशन। बेटा बस इनसे अगर मैं खुद भी बताऊं तो मुझे रिव्यू देना पड़े इंग्लिश का, तो मैं दूंगा कि मॉडल और बच्चा प्रेपोजिशन, बस दो ही टॉपिक ऐसे हैं जो हिंदी से निकल रहे हैं। बेटा हिंदी मत निकाल, अगर तू हिंदी निकालेगी किसी भी चीज की हिंदी फिक्स नहीं, बेटा नहीं फिक्स। कल ही हमने देखा कि मैं ये कहूं कि मैं एसी में सो रहा हूं और मैं कह रहा हूं आई एम स्लीपिंग इन द एसी, बेटा गलत हो जाएगा। इनका मतलब मैं होगा, तू कह रहा है सब हिंदी की हिंदी तो नहीं आ रही, हाँ यहाँ पे हिंदी सही आ रही, मैं एसी में सो रहा हूँ, बेटा मीनिंग गलत हो जाएगा, ऐसा लगे एसी खोल के उसके अंदर सो रहा है। नहीं बेटा हिंदी नहीं निकाल सकते आप, बच्चे इसको हिंदी से नहीं सीख सकते। एक मॉडल और प्रेपोजिशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हिंदी बोल। बेटा तूने कल की क्लास ली नहीं ली बता बेटा, कल बाई पढ़ा है बेटा, और बेटा कल बाई पढ़ा है, तुमने देखा बाई हमने कितने तरीके से यूज करा, बहुत तरीके से यूज करा। मेरे अनुसार भी इसका मीनिंग था, द्वारा भी मीनिंग था, से भी मीनिंग था, और मेरे हिसाब से भी मीनिंग था। नहीं पढ़ सकते बेटा, हिंदी से नहीं पढ़ सकते, माफ कीजिए। आप इसको बस सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते बेटा, हिंदी से नहीं, गलत हो जाएगा। अगर कोई ये कह रहा है कि इसकी हिंदी ये निकल रही है, चक्कू पेन से लिख रहा है, ये ठीक है, मगर हर जगह विद की हिंदी से नहीं होती बेटा। देखना यहाँ पे तो वाले के साथ कैसी बात है, वो जॉन के साथ नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा। तो बेटा बस आप ये सीखना है कि इंक वो उस तरीके से बिहेव नहीं करता जैसे जनरल पेन करता है। इंक में प्रॉपर एक
हाँ, इसलिए ब्लैक इंक में लिख रहा हूं, तो यहाँ पे इसने मीनिंग बदल दिया बेटा, मीनिंग बदल दिया। ये डाउट है पेपर का, इसलिए लिखा है कि इंक के साथ बिल का प्रयोग ना करें। आगे तीसरा यूज देखो बेटा, तीसरा बच्चे ये है जब कोई चीज किसी में इंक्लूड हो, इंक्लूड, तो तीसरा मीनिंग इंक्लूड। तभी तो मुक्ता, तभी तो बेटा अलग अलग सिखाया जा रहा है। अगर हिंदी होती तो मैं भी लिख देता विद की हिंदी से होती और आगे बढ़ता रहता। ये पॉइंट 3 क्यों बनाया? ये पॉइंट 3 इसलिए बनाया क्योंकि पिछले पॉइंट से रिलेट नहीं कर रहा है। यार कोई बोल रहा है और गंद नहीं चल रहा, पता नहीं कैसे हो रहा है भाई। जो भी पीछे बोल रहा है बैकग्राउंड में उसकी आवाज सुननी है। देखो इसका मतलब इंक्लूडिंग भी सेंस होता है, संलग्न, हिंदी जिसकी संलग्न होती है वो भी इसका सेंस होता है। यू कैन हैव दिस डिश विद टमाटो, मतलब हमारा इस डिश को आप खा सकते हो, टमाटर के साथ खा सकते हो। तो बेटा अब यहाँ पे फिर से वही सेंस आ रहा है, टमाटर के साथ खा सकते हो। आगे देख, आई वांट टमाटो सॉस, आई वांट अ कार विद ट्यूबलेस टायर, मुझे एक कार चाहिए बिना टायर या विद टायर, ट्यूबलेस टायर। तो इसके अंदर ही इन्वॉल्व हुआ ट्यूबलेस टायर। ये तो कोई चीज किसी चीज के इंक्लूड हो उसमें भी विद का यूज करते हैं। आगे देख, विद है कंपाउंड, इसकी कुछ कंपाउंड वर्ब जो विद के साथ बने, तो एक तो बच्चा अभी सिखाया अलॉन्ग विद और एक सिखाया टुगेदर विद, ये विद के ही कंपाउंड है। तो आपको पता है अलॉन्ग विद और टुगेदर विद तो कोई अंतर नहीं, सेम, बिल्कुल डिक्टो सेम, मगर हाँ विद और अलॉन्ग विद में अंतर है। कौन सा अंतर है थोड़ी देर पहले सिखाया। अलॉन्ग विद तो एक ही साथ और विद तो दूर है ना साथ। जैसे ध्यान से सुनना, एक सेंटेंस ऐसा हो सकता है, मान लो मैं हूं, मेरा मेरी वाइफ के साथ सेपरेशन हो गया और फिर भी हम साथ हैं, तो हम रहे दूर रहे, तो मैं क्या सेंटेंस यूज करूं? आई एम विद माई वाइफ, आई एम टुगेदर विद माई वाइफ, और ये आई एम अलॉन्ग विद माई वाइफ। बिल्कुल सही। क्यों विद यूज करें? क्योंकि साथ साथ नहीं, बस यही फर्क है। तो जहां पे अलॉन्ग विद आ सकता है वहां पे टुगेदर विद भी आ सकता है। तो यहां पे लिखा भी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अलॉन्ग विद एंड टुगेदर विद। पूरा आपका नोट्स मैंने बनाया है। ही वाज वॉकिंग अलॉन्ग विद मी, इसका कंडीशन समझ रहा है कि ये मैं और तुम मेरे साथ, हम लोग बातचीत करना साथ साथ टहल रहे, ये फील है। आगे आते यूज ऑफ फॉर, विद खत्म हो गया। अब कैसे एरर साइन ये तो हम एरर करेंगे इस चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, तब आपको एरर समझ में आएगा डिटेल में। और लेकिन फॉर के भी कई सारे मीनिंग है। तो एक तो फॉर का मीनिंग होता है के लिए और तक, हिंदी साउंड, मगर इसके बाद ड्यूरेशन, इसके बाद हमेशा टाइम आना चाहिए तभी ये साउंड आएगा। तो आई ऑलवेज स्टडी फॉर 3 आवर्स, मैं हमेशा 3 घंटे तक पढ़ता हूँ या 3 घंटे के लिए पढ़ता हूँ। एक बार फॉर की हिंदी बेटा से अपने हिंदी बदल गई। तो जब फॉर की हिंदी से होगी तो या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में यूज होगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। बेटा टेंस कर दी हो तो टेंस में ज्यादा और डिटेल। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ड्यूरेशन दे रखी होती है, वो सुबह से काम कर रहा है या वो 2 घंटे से काम कर रहा है। तो ही हैज बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, तो वहां पे फॉर का मीनिंग से होता है और यहाँ पे फॉर का मीनिंग के लिए। तो आपको ये देखना है कि प्रेजेंट सारे टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, 2 टेंसेस हो तो वहां पे इसका हिंदी से आती है, बाकी हर जगह लगभग हिंदी के लिए निकल सकती है टेंसेस के अंदर। जैसे यहाँ पे लिखा आई हैव बीन वेटिंग फॉर 3 आवर्स, मैं 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे इसकी हिंदी से आ रही है और ऊपर इसकी हिंदी के लिए आ रही है। सर हमें कैसे पता चलेगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से आती है और बाकी कोई भी टेंस है इनको छोड़ के तो उसकी हिंदी के लिए। आगे आते फॉर का दूसरा मीनिंग बेटा बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग। देखो आधे लोगों के दिमाग में ये होता है फॉर की हिंदी के लिए होती है ना बेटा, फॉर की हिंदी के लिए केवल तभी होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा, मैंने इसको अलग से रखा। ये आप जब भी आप सेंटेंस बोलते हैं तो आपको गलत सेंटेंस कहाँ पे ये समझो। जैसे मैं लिख रहा हूँ फॉर की एक बार हिंदी के लिए होती है, जिनने भी पढ़ा अच्छा पढ़ा, एक बार हिंदी के लिए होती है मगर बेटा इसकी हिंदी के लिए जब भी होती है, जब भी इसकी हिंदी के लिए होती है तो फॉर के बाद हमेशा टाइम आता है। और अगर फॉर के बाद टाइम नहीं आया तो इसकी हिंदी निकलेगी पर्पस के लिए। कैसा समझना, फिर इसकी हिंदी निकलेगी की वजह से। जैसे सेंटेंस आई एम हियर फॉर यू, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूं, और मुझे ये लिखना पड़ेगा तुम्हारे लिए यहाँ हूं, तो मुझे लिखना पड़ेगा टू। आई एम हियर फॉर टू, आई एम हियर टू यू, आई एम हियर टू यू। इसका साउंड है भाई मैं तेरे लिए यहाँ हूं, पॉजिटिव साउंड, मैं तेरे लिए हूं। और फॉर का मतलब तेरी वजह से, मैं कहीं और होता मतलब तेरी वजह से यहाँ, ऐसा साउंड है। तो के लिए इसकी हिंदी तभी आती है जब इसके बाद क्या लिखा हो, टाइम। पीछे देखो, एक केस के पर्पस के लिए यहाँ पे लिखा आई केम हियर फॉर दिस बैग, इसका मतलब मैं इस बैग की वजह से ना आया, की वजह से, ना कि के लिए। टाइम के लिए आया, यानी कि इस बैग की वजह से मैं यहाँ हूँ, इस मेरा पर्पस यहाँ आने का बैग है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं सेंटेंस जो बोल रहा हूँ, पीछे जो सेंटेंस मैंने लिखा कि आई एम हियर फॉर यू, इसका मतलब मैं तेरी वजह से यहाँ हूँ, मैं कहीं और होता। तो तुमने देखा होगा चैप्टर था 11-12 का, आ लेटर टू गॉड, काफी बच्चों ने पढ़ा होगा आ लेटर टू गॉड। इसका मतलब क्या है, भगवान के लिए एक पत्र, फॉर नहीं बेटा, फॉर का मीनिंग अलग हो जाएगा, इसका मतलब भगवान की वजह से एक पत्र। तो जिन लोगों ने ये पढ़ा है कि फॉर की हिंदी के लिए होती है, वो थोड़ा सा बेटा अवेयर होंगे और वो ये देखेंगे कि फॉर की हिंदी के लिए केवल एक ही केस में हो सकती है जब फॉर के बाद टाइम लिखा हो। अगर टाइम नहीं लिखा बच्चे तो फॉर की हिंदी होती है की वजह से। फिर उस केस में प्रेपोजिशन टू लगाते हैं, प्रेपोजिशन टू की प्रॉपर हिंदी है की के लिए। इतनी बात क्लियर हुई बच्चे? वेरी नाइस। तो बच्चे हमेशा के लिए याद रखना कि फॉर की हिंदी के लिए ऐसा सेंटेंस गलत है। तो जब भी आप अपनी लैंग्वेज में डे टू डे लाइफ में अगर आप बोलते हैं मैं तेरे लिए परेशान हूं, तो बेटा सेंटेंस प्यारा ये होगा आई एम अपसेट बिकॉज ऑफ यू, नहीं आई एम अपसेट टू यू। तो अपसेट वर्ड ही गलत है, तो वहां पे आपको लगाना पड़ेगा आई एम वरीड टू यू, आई एम वरीड टू यू, मैं तेरी वजह से चिंतित हूं, ये पॉजिटिव साउंड करेगा। और आपने लगाया आई एम वरीड फॉर यू, इसका मीनिंग गलत आया है, मैं तेरी वजह से परेशान हूं बेटा, तू तेरे कर्म उल्टे हैं साले, इस वजह से मैं चिंतित हूं। और यहाँ पे साउंड कर रहा है कि तू तेरी वजह से मैं परेशान रहता हूँ कि तेरा करियर कैसे बने। तो ये पॉजिटिव साउंड है, ये पॉजिटिव साउंड है, ध्यान रखना। आधे से ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन है फॉर के लिए, के लिए, हर जगह के लिए स्टार्ट ना बच्चे ना, तमाशा हो जाएगा। आगे आते हैं पीछे वाले कॉन्सेप्ट का आते हैं। तो एक बार फॉर पर्पस दिखाता है, पर्पस जब फॉर पर्पस दिखाएगा तो आगे पॉजिटिव में टू, नेगेटिव में फॉर। जैसे मैं कह रहा हूं मुझे तेरी वजह से यहाँ आना पड़ा, इसका मतलब तूने कुछ खराब काम करे, तो आई हैड टू कम बिकॉज ऑफ यू, वहां पे फॉर यू भी लगा सकती है। आई हैड टू कम फॉर यू, तेरी वजह से आना पड़ा। और मुझे लिखना है तेरे लिए आना पड़ा, मुझे तुझसे हमदर्दी है, प्यार है, तो टू, आई हैड टू कम टू यू। क्लियर? बोलना बेटा ठीक। तो फॉर की हिंदी हर जगह के लिए नहीं, इस बात को समझना है। जब इसके बाद टाइम आ गया तभी के लिए। आगे देखो चौथा यूज है फॉर की हिंदी सुटेबिलिटी के लिए आती है, सुटेबिलिटी। अब यहाँ पे कई लोग कहेंगे हाँ सर इसका मीनिंग तो के लिए निकलेगा, के लिए निकलेगा, मगर ये थोड़ी नहीं केवल के लिए निकलेगा, वहां पे रनिंग पर्पस अलग है। दीज शूज आर फॉर रनिंग, इसका मतलब ये शूज रनिंग के लिए है, या फिर ऐसे
ये शूज रनिंग के लिए सुटेबल है। आई बॉट अ कॉस्ट्यूम फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग किस वजह स्विमिंग के लिए सुटेबल है क्या कॉस्ट्यूम, तो सुटेबिलिटी के लिए फॉर का यूज होता है। फॉर एक्सचेंज बेटा इंपॉर्टेंट है, एक टू डे लाइफ में हम लोग ये सेंटेंस बोलते हैं तो लोगों को बोलना नहीं आता। जैसे मैं कह रहा हूँ ये 5 रुपए का पेन है, आधे लोगों मैंने बोलते देखा है दिस पेन कॉस्ट इज 5 रुपीज ना, सेंटेंस देखो कैसा। फॉर एक्सचेंज के लिए लगाते हैं जब कीमत बताना पड़े। यू कैन हैव दिस शर्ट फॉर रुपीज 250, 250 रुपए में तुम ये शर्ट खरीद सकते हो। अब आधे लोग के दिमाग में आए फॉर की हिंदी के जहर का बेटा, यहाँ पे तो फॉर की हिंदी में आ रही है 250 रुपए में शर्ट खरीद सकते हो। या इसकी हिंदी ये भी आ सकती है जब मैं बोलूँ ये पेन 10 रुपए का है, ये पेन 10 रुपए का है, तो दिस पेन इज फॉर ₹10। तुमको सर है फॉर कैसे लेना बेटा, देखो ना ऐसे तो लिखा है दिस पेन इज फॉर ₹10। तो फॉर का मतलब यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। ऐसा सेंटेंस बहुत कम यूज होता है, ना के बराबर यूज होता है। लोग यहाँ पे यूज करते हैं दिस पेन कॉस्ट इज ₹10। फॉर से लगा इस पेन की कॉस्ट 10 रुपए, दिस पेन इज फॉर ₹10। फॉर का मतलब 10 रुपए दो पेन ले लो। एक्सचेंज को लिखा है, एक्सचेंज कि 10 रुपए में फोन पेन को एक्सचेंज कर सकते, तो फॉर यहाँ पे एक्सचेंज के लिए यूज होता है। आगे देखो फॉर एक जगह और यूज होता है, कहाँ यूज होता है इंस्टीड ऑफ के बजाय। कल हमने देखा इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, एक काम की जगह दूसरी चीज दे दो। जैसे जॉन केम टू द मीटिंग फॉर हिज बॉस, बेटा इस बॉस का मतलब है यहाँ पे फॉर का मतलब है जॉन जो है बॉस की जगह आया। जैसे मैं कह रहा हूँ मैं गया था पापा की जगह मीटिंग में, तो यहाँ पे यही सिर्फ होगा आई वेंट टू द मीटिंग फॉर माय फादर, तो यहाँ पे मतलब आता है बिल्कुल अलग। इंस्टीड ऑफ बॉस के बजाय जॉन गया था मीटिंग में, तो यहाँ पे कि जो इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है वही फॉर का मतलब होता है। केस नंबर 6 है। अब इतने यूज हैं तो सीखने पड़ेंगे, इसमें क्या होगा, इतने से यूज इसलिए सिखाए जा रहे हैं आप लोगों को कि जब सेंटेंसेस बनाए जाए तो टू मतलब है, टू बॉस मीनिंग ठीक है, इसमें तो काटना नहीं है। अगर मीनिंग सही निकल रहा है तो ठीक है। टू बॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू हिज बॉस, तो हो जाएगा अपने बॉस के लिए आएगा। फॉर हिज बॉस का मतलब क्या हो जाएगा, बॉस की जगह आएगा। दोनों में जमीन आसमान लगता है, आंसर सही। एक फॉर का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, के वजह, की वजह से, क्योंकि, के कारण। मार्क कुडंट स्लीप फॉर हीट वेव्स, हीट वेव्स का मतलब लू, जो गर्मियों में लू चलती है उसको हीट वेव्स कहते हैं। तो कह रहा है मार्क हीट वेव्स की वजह से सो नहीं सका, तो फॉर की जगह आप बिकॉज ऑफ भी लगा सकते हो, सेम मीनिंग है। मार्क कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ हीट वेव्स और मार्क कुडंट स्लीप फॉर हीट वेव्स, तो एक जगह तुमने देखा फॉर का मीनिंग क्या है, के का। तो जो मीनिंग बिकॉज ऑफ का होता है बच्चे वही मीनिंग फॉर का होता है एक केस। आगे देखो फॉर जर्नी के लिए भी स्टार्ट करते हैं, फॉर जर्नी की शुरुआत करना हो तो भी स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है माय फादर लीव्स फॉर ऑफिस, तो कहाँ के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए। कितने बजे, 7 बजे। तो आपने देखा जर्नी की स्टार्टिंग के लिए भी फॉर का यूज। 9 देखो बच्चे, 9 है जब किसी चीज की एक्सटेंशन है, द बैच विल लास्ट फॉर 2 मंथ, विल बी हो गया, द बैच विल बी लास्ट फॉर 2 मंथ, पिछले 2 महीने तक रहेगा। अगले 2 महीने विल बी नेक्स्ट, लास्ट नेक्स्ट फॉर 2 मंथ्स। ये बैच जो है अगले 2 महीने तक रहेगा। कहां तक, जब एक्सटेंशन की बात हो तब भी हम फॉर का यूज करते हैं। दिस रोड इज ब्रोकन फॉर 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक ये रोड टूटी हुई है। आगे देखो फॉर बेनिफिशियरी के लिए भी आता है, रिसीवर। दिस रूम इज फॉर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। द फ्लावर्स आर फॉर
जेनिफर, तो जो रिसीव करने के लिए उसके लिए हम फॉर लगा सकते हैं, फॉर का यूज कर सकते हैं। आगे इन फेवर ऑफ, देखो यहाँ पे तो बिल्कुल डिफरेंट है। आई एम वर्किंग फॉर टाटा कंपनी, टाटा कंपनी के फेवर में अगर आप काम कर रहे हो, किसी के फेवर में आप करते हैं, तभी हम वहां पे यूज कर सकते हैं। देखिए फिर कुछ एक्सरसाइज है, पहले ये करने के बाद बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, बिकॉज एक कंजंक्शन होता है, जब ये कंजंक्शन होता है तो इसकी हिंदी होती है क्योंकि, और जो बिहेवियर कंजंक्शन होकर के बिकॉज करता है वही बिहेवियर एज करता है, वही बिहेवियर सिंस करता है। सिंस की भी हिंदी क्योंकि होती है, एज की भी हिंदी क्योंकि होती है, मगर बिकॉज ऑफ, जैसे आपने इसके आगे ऑफ जोड़ा, ये पूरा मिलकर प्रेपोजिशन, क्योंकि हम प्रेपोजिशन ही पढ़ रहे हैं तो प्रेपोजिशन पे फोकस करेंगे। इसका मतलब बिकॉज अगर अलग है तो कंजंक्शन है, और बिकॉज ऑफ पूरा एक वर्ड है तो प्रेपोजिशन है, जिसकी हिंदी होगी के का, और वहीं पे फॉर, जो मीनिंग बिकॉज ऑफ का वही मतलब फॉर का। कैसे हमें पता लगेगा कि हमें बिकॉज ऑफ लगाना है या कंजंक्शन लगाना है? बेटा अगर दो सेंटेंसेस हैं और उनको जोड़ना है तो बिकॉज लगाना है, और इस सेंटेंस के बाद यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट लिखा है तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो प्रेपोजिशन लगाना है, बिकॉज ऑफ। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में देखो पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। पहला सेंटेंस जहाँ पे बिकॉज का सेंस है वहाँ पे क्या लिखा है? जॉन केम लेट बिकॉज ही वोक अप लेट, वो लेट आया था क्योंकि लेट उठा था। तो एक ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस, दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत थी तो हमने बिकॉज लगा, ऑफ नहीं लगा। जॉन केम लेट बिकॉज ऑफ हिज बेकिंग अप लेट, तो बेटा ऑफ के बाद हिज आ रहा है, और हिज बेकिंग अप, हिज बेकिंग अप तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस तो ही है, अगर ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव केस हुआ तो बिकॉज ऑफ, ठीक है, बिकॉज ऑफ। स्पोकन इंग्लिश में आप बिकॉज बोल सकते, आई एम लेट बिकॉज ऑफ लेट, बिकॉज आई गेट अप लेट, ये बिकॉज ऑफ माई लेट वेकिंग अप, वहां पे बोल सकते हो। मगर स्पोकन इंग्लिश आपको पता है कॉम्पिटिशन से बहुत अलग है। तो इस केस में आपको एक्सरसाइज दे रखे हैं, और एक्सरसाइज में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, बिकॉज ऑफ या बिकॉज। फिर यह बताइए बेटा पहले सेंटेंस में क्या आएगा? आदर्श क्या है? कॉन्सेप्ट में भुगता क्या है? पहले वाला बिकॉज ऑफ के बिकॉज क्यों बेटा, क्यों बिकॉज क्यों आएगा? कहाँ पे यू है? डैश के आगे या बाद में? वेरी नाइस, गजब। सुगंधा बताइए। वेरी नाइस। लभ्यता, वेरी नाइस। प्रिया बेटा तेरा प्रोसेस अभी भी चल रहा है ना? ये देखिए गजब, 1 घंटे बाद बोलो तुम भी गजब। अच्छी गजब, टेंशन लेने अच्छी बताइए बेटा। देखो एक सेंटेंस है यहाँ पे मैं ऐसे लिखूँ, गिव मी अ बॉल, I will call her, I will give a call to her. If my friend
माय फ्रेंड कम्स टू मी। इसका हिंदी साउंड बेटा, मैं उसे कॉल करूंगा अगर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आता है। बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें कंडीशनल वर्ड का यूज होता है। यहाँ पे इफ यूज हुआ है, कंडीशनल सेंटेंस। मैं इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, माय फ्रेंड कम्स, सॉरी इफ, यहाँ पे इफ माय फ्रेंड कम्स टू मी, अब फॉर्मूला I will give a call to her। सही सेंटेंस, दो नो है। तो आपने देखा कि जब बीच में कंजंक्शन लगा था, कंजंक्शन, तो या तो कंजंक्शन बीच में आता है, और अगर कंजंक्शन बीच में ना आए, किसी अगर कंजंक्शन बीच में ना आए तो कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत हो, और जब कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत होती है तो बीच में कॉमा का यूज करते हैं। मगर एक बात है कि यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आया, क्योंकि कंजंक्शन में दोनों सेंटेंस अलग अलग होते हैं, और यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस, तो माय फादर सब्जेक्टिव केस है, आई भी सब्जेक्टिव केस है। अब पीछे वाले सेंटेंस में बेटा यही तो हुआ है, क्या होगा बेटा, इसमें दो सेंटेंस है। यू डिड नॉट लर्न वेल, आपने अच्छे से नहीं सीखा था, फिर से यू फेल, आप फेल हो गए। अब आधे लोग ये कर रहे हैं ढक्कन कि सर यू तो सब्जेक्टिव केस भी हो सकता, ऑब्जेक्टिव। अभी बेवकूफो, जब वर्ब लगी तो बेटा वर्ब से पहले तो सब्जेक्टिव केस ही आता है, इतना तो ढक्कन भी बच्चा समझदार है। फेल्ड वर्ब है और वर्ब से पहले बेटा सब्जेक्टिव केस आएगा, तो यू यहाँ पे भी सब्जेक्ट है बच्चे, यू यहाँ पे भी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है नहीं। और अगर यू यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट है, बीच में कॉमा है तो सेंटेंस की शुरुआत बिकॉज से होगी, क्योंकि बिकॉज कंजंक्शन होता है, तो हम कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। यहाँ पे लगा इफ से कंजंक्शन की शुरुआत भी कर सकते हैं, इसमें क्या फर्क है? या तो कंजंक्शन हमेशा मिड में यूज होता है, या कंजंक्शन से सेंटेंस की शुरुआत भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत कर दी, तो बिकॉज आएगा, बिकॉज ऑफ क्यों, इतने बिकॉज ऑफ क्या है, मूव टू। अगले में हम लोग क्या है, बिकॉज ऑफ या बिकॉज, अब सही है बिकॉज ऑफ। क्यों सही है? क्योंकि बेटा योर इमेजिनेशन और इग्नोरेंस ये कभी भी सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि योर सब्जेक्ट होता है। योर इमेजिन इग्नोरेंस ये पूरी एक फ्रेज है और एक ही सेंटेंस है, यू फेल, दो सेंटेंस के बच्चे। तो बिकॉज ऑफ योर इग्नोरेंस, अपनी अज्ञानता की वजह से आप फेल हुए, एक ही सेंटेंस, क्योंकि ये कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। अगर सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो ऑब्जेक्टिव केस हो, और ऑब्जेक्टिव केस बेटा हमेशा प्रेपोजिशन के बाद आता है, और प्रेपोजिशन बिकॉज ऑफ, ठीक है, तो यहाँ बिकॉज ऑफ आएगा। कोई किसी को दिक्कत हो बताओ। इस पीडीएफ को हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए बताइए, आप ये बताइए तीसरे वाले सेंटेंस क्या है बेटा? रस्टिकेटेड वर्ड होता है, पता होगा, रस्टिकेटेड, बच्चों को रस्टिकेट किया जाता है कॉलेज से। इसको पढ़ने प्रोनाउंसिएशन रस्टिकेटेड ही है, कुछ और मत पढ़ना है। रस्टिकेटेड कहता है बच्चा स्कूल से। अगर आपने अच्छा बिहेवियर नहीं करा तो कॉलेज आपको हमेशा के लिए अपने कॉलेज से निकाल सकता है, उस पर लिखा होता है। तो रस्टिकेटेड का मतलब कॉलेज से हमेशा के लिए निकाल देना, एक ब्लैक लिस्ट स्टूडेंट। बेटा अगर तुम्हारी वजह से भी आएगा तो भी बिकॉज का हिंदी तुम्हारी वजह से फॉर होता है, और फॉर इक्वल टू बिकॉज ही होता है। हाँ बेटा, क्योंकि भी होता है और तुम्हारी वजह से भी। बेटा यहाँ तो हिंदी क्योंकि आ गई, क्योंकि जबरदस्ती वैसे, क्योंकि तुमने अच्छे से नहीं सीखा तुम फेल हो गए, इसमें तो हिंदी क्योंकि आ गई, की वजह तो आई है। और बिकॉज ऑफ की हिंदी होती की वजह से, तो तुम्हारी अज्ञानता की वजह से तुम फेल हो, तो यहाँ पे की वजह से हिंदी आ गई, हिंदी भी ठीक आ गई। अब तेरा क्या डाउट है?
बेटा बिकॉज की हिंदी क्योंकि होती है, बिकॉज ऑफ की हिंदी के कारण होती है, के कारण या की वजह से। ऊपर लिखा भी बेटा, तुझे सब कुछ लिखा मिलेगा। हमें पता है हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे प्यारे प्यारे क्योंकि वजह से एक साल हमने लिखा बेटा, हमें अपने बच्चे के बारे में सब कुछ पता है। हमने लिखा है बिकॉज का मतलब कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन क्या होता है, क्योंकि नहीं होता है, और यही मीनिंग एज भी देता है, यही मीनिंग सिंस भी देता है। फिर बच्चे हमने अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को और भी लिखा है, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होती है और इसकी हिंदी होती है के कारण, और ये भाई मीनिंग देता है, फॉर देता है। सब लिखा बच्चे आपके लिए, आपका पूरा विश्वास है, सब लिखा है। क्या पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे ना बच्चे अच्छे से, और ले ले हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आओ बच्चे ये बताओ इसमें क्या है, बिकॉज ऑफ, इसका मतलब फॉर काट नहीं बेटा, बेटा अभी तो बताया, छोटे बच्चों की बात कर रही है, 5वीं क्लास में बच्चे आते हैं। बिकॉज ऑफ का मतलब भाई होता है, फॉर का होता है, ये लिखा तो बेटा, बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के कारण, भाई मतलब किसका होता है, तो जो मतलब बिकॉज ऑफ का भाई किसका है, तो काटना चाहिए। नो एरर बेटा, इसमें कोई एरर नहीं, जितने लोगों को एरर कर रहे हैं सब धक्का नहीं, मैं पीछे बोली नहीं बेटा, फॉर का मतलब भी वही होता है, क्या बिकॉज ऑफ, मैं बिकॉज ऑफ लिखो तो भी बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट, उसके गलत बिहेवियर की वजह से ही वाज रेस्ट्रिक्टेड, उसको कॉलेज से निकाल दिया गया। अब यहाँ पे बिकॉज ऑफ क्यों आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने पास ऑब्जेक्ट लेती है, ये कभी सब्जेक्ट नहीं है, इसमें नो एरर, कोई एरर नहीं। बस यहाँ पे क्या है, कई सारे लोगों को इस बात को बताने की कोशिश की है कि फॉर का भाई मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ। सेंटेंस को छोटा करने के लिए हम फॉर लगाते हैं बिकॉज ऑफ, मगर सेंटेंस से नहीं होगा। चलिए जितना सीखा बैलेंस बोर्ड आ गया, बताओ बच्चे, सी डज नॉट, अच्छा आंसर नीचे लिखा स्मार्ट, कॉपी पेस्ट कर, सी डज नॉट रिस्पेक्ट हिम, बेटा बताओ बिकॉज आएगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज, बिल्कुल सही। तो आगे सब्जेक्ट, अगर ये भी सब्जेक्ट और ये भी सब्जेक्ट, इसका मतलब दो अलग अलग सेंटेंस हैं, और दो अलग अलग सेंटेंस में प्रेपोजिशन को सेंटेंस को जोड़ती नहीं है। सेंटेंस को कौन जोड़ता है, कंजंक्शन, कंजंक्शन बिकॉज होता है, बिकॉज ऑफ नहीं, बिकॉज ऑफ तो प्रेपोजिशन है। और 19-20 कम नए वाले बैच में 0 से बोलो टेंशन में आ जाए, अभी जाके कर जाए मम्मी में टेंशन में ऐसे आया होता है अपने टाइम में, ये दरिद्र हैं कई साल से। आओ आ गया, नया कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, और नया कॉन्सेप्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओइंग टू और ओइंग टू और ड्यू टू और ड्यू टू। दिक्कत है, जब ओइंग टू का भी मतलब होता है के कारण, और ओइंग टू वही मीनिंग देता है जो बिकॉज ऑफ देता है, और ये भी प्रेपोजिशन है, ये पूरी प्रेपोजिशन, ये दो वर्ड की प्रेपोजिशन है, दो वर्ड की प्रेपोजिशन, ये भी दो वर्ड की प्रेपोजिशन। यहाँ ड्यू टू का मतलब वही होता है के कारण, और ओइंग टू का मतलब के कारण, ये भी वही मीनिंग देता है बिकॉज ऑफ देता है। तो अंतर क्या है, हमें कैसे पता लगेगा कि हम ड्यू टू लगाएं या बिकॉज ऑफ लगाएं, सॉरी ओइंग टू लगाएं ड्यू टू लगाएं, तो समझना है। जब हम ड्यू टू लगाते हैं उसके बाद नाउन या प्रोनाउन लिखा होता है, अगर नाउन और प्रोनाउन एडवर्ब फ्रेज का काम करता है, गहरी बात है, थोड़ा सा फोकस देके समझना है। हमने आप लोगों के लिए पहली क्लास में, जिस दिन प्रेपोजिशन की पहली क्लास थी ना बेटा, उसमें आपको बताया था, क्या बताया था आपको, ये बताया था बच्चे कि प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, और बेटा प्रेपोजिशन अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है, दोनों मिलकर के प्रेपोजिशन फ्रेज बनता है, प्रेपोजिशन फ्रेज। और प्रेपोजिशन फ्रेज दो चीजों का काम कर सकती है टेक्निकली, या तो एडवर्ब फ्रेज का काम कर सकती है, और बच्चे या एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर सकती है। ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया गया था, कई डाउट भी आते हैं, अगर उस हिसाब से देखेंगे तो आपको पीछे यही बताएगा। पीछे क्या कॉन्सेप्ट बताया गया, इसमें ये बताया गया बच्चा कि अगर ओइंग टू के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है, और बेटा ये एडवर्ब फ्रेज बनती है,
अगर ये एडवर्ब फ्रेज बनती है, एडवर्ब फ्रेज का मतलब ये क्वालिफाई करेगी वर्ब या एडजेक्टिव, यानी कि अगर ये चीज वर्ब और एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करती है तो गोइंग टू सही है। और अगर ड्यू टू के बाद नाउन और प्रोनाउन आता है और वो एडजेक्टिव फ्रेज बनती है और ये नाउन और प्रोनाउन में डिटेल ऐड करती है तो बेटा वहां पर ड्यू टू थी। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और आपको बताना है क्वेश्चन में ड्यू टू कहां पे आएगा और गोइंग टू कहां पे। चलिए सुगंधा बताइए, पहले वाले बेटा क्या लगाए? वो नहीं आ सकी क्योंकि हाई फीवर के कारण, ड्यू टू हाई फीवर। लक्ष्य बताया, अरे लक्ष्य है क्या? आदर्श नहीं आया, क्यों? क्यों? मेरे फोन से लिखते हाँ, और मैं तो क्या ये लिंक उसमें डाला है कैट वाले ग्रुप में है। एक बार लक्ष्य को फोन लगे गरियाओ कर यार, और ये अभी हो गए हमारे पास सुबह। शर्म नहीं आ रही नहीं हो, क्यों जिंदा हो? इनके बाप को भी फोन करो यार, प्रधानमंत्री को। चलो एक दिन दोपहर में क्लास पढ़ाई जा रही, जान बूझ के सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे, रात को क्लास नहीं लगाई। बच्चे बताओ क्या आएगा, ड्यू टू आएगा या गोइंग टू आएगा? देखो बच्चे यहाँ पे गोइंग टू भी आ सकता है, ड्यू टू भी आ सकता है, ड्यू टू भी ठीक है, गोइंग टू भी ठीक। किसके हिसाब से? इस हिंदी के हिसाब से, क्योंकि हिंदी का मतलब होता है के करना। हिंदी का मतलब होता है के करना। तो वो नहीं आ सकी बुखार के कारण, ज्यादा बुखार के कारण। अब आपको ये देखना है, अभी पीछे होता है कि बेटा गोइंग टू जब आता है, जब ये चीज क्या बनेगी? एडवर्ब फ्रेज, सॉरी प्रेपोजिशनल फ्रेज। अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करे, ये चीज अगर वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है तो गोइंग टू ठीक है, और ये चीज अगर नाउन में डिटेल ऐड कर रही है तो ड्यू टू ठीक है। अब आप ये बताओ ये चीज किस में डिटेल ऐड कर रही है, वर्ब में या नाउन में? बेटा ये चीज वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है, वर्ब, और वर्ब में डिटेल ऐड कर रही है तो क्या ठीक होता है? गोइंग टू, गोइंग टू बिकम ड्यू टू। सी इज अ टीचर, हर हार्ड वर्क। यहाँ ड्यू टू, बिल्कुल क्लियर, आई एप्रिशिएट इट। क्लियर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ ड्यू टू क्यों सही है? वो हार्ड वर्क के कारण क्या है? टीचर है। तो टीचर कौन है ना? ये यार बिल्कुल ये समझ लो, इससे पहले जो चीज डिक्लेयर करो, इससे पहले जो चीज आ रही है ऐसे मान लो, अगर कोई कुछ नहीं आता बिल्कुल डिटेल है तो ऐसे समझ लो, ड्यू टू से पहले अगर नाउन प्रोनाउन है तो ड्यू टू लगाओ, और अगर वर्ब है तो ये लगाओ। वैसे ठीक तरीका नहीं है, फिर ठीक है कर सकते हो। आगे द हेवी रेन्स, द प्लान इज कैंसिल्ड। बेटा प्लान कैंसिल करते हैं क्यों?
क्या ठीक है? OMG, बिल्कुल सही, आई अप्रिशिएट इट। तो कैंसिल करा, कैंसिल वर्ब, वर्ब में डिटेल ऐड हो रही है तो क्या है? OMG। आगे देखो क्या आएगा? एक्सट्रीम टॉर्चर जॉन इज अ क्रिमिनल ड्यू टू, क्योंकि क्रिमिनल है तो ड्यू टू, क्योंकि ऐड किसमें डिटेल ऐड होगी? क्रिमिनल। और देखो बेटा यहां सारे ठीक है, यहां बिकॉज ऑफ ठीक है, बिकॉज ऑफ तो 100% ठीक है, क्योंकि बिकॉज ऑफ की हिंदी ठीक है, प्रीपोजिशन के साथ बिकॉज ऑफ तो हर जगह ठीक है, मगर ऑप्शन में बिकॉज ऑफ नहीं होगा। हां बेटा अच्छा तो तेरा ये मीनिंग है कि उसमें आई कोई ठीक होने की है, वो होने की ओ डब्ल्यू ये गलत है, ओ डब्ल्यू ये इससे बनाते हैं, एक वर्ब होती है इससे बनाते हैं ओ डब्ल्यू ई, ओ मतलब होता है रेडी होना, उसी से मतलब कोई भी वर्ब ना नहीं होने की कुछ नहीं कर लेंगे बच्चे हम ऐसे समझ में आ गया? तो बिकॉज ऑफ बेटा हर जगह ठीक है, हर जगह बिकॉज ऑफ ठीक है, मगर बिकॉज ऑफ ऑप्शन में नहीं होगा। आपके पास ऑप्शन में होगा ड्यू टू, ओनिंग टू और बिकॉज है। क्या कह रहे हैं? यहाँ से एक्सेप्ट नहीं हुआ। अच्छा सारे बच्चों का हो गया, हमने उसको एक्सेप्ट नहीं करा। नहीं उसका हो सकता है लेट वेट ज्वाइन करा, ऑफर कह रहा तो लेट ज्वाइन करना उसको रहेगा ना, रिकॉर्डेड तो दे ही रहा है। अच्छा रिकॉर्ड करके उनको वीडियो बचाओगे? अरे मैंने फोन की बैटरी जा रही है। बाकी सारे बच्चे ज्वाइन कर लिया यार, कम्युनिटी करनी है तो चल सुनना है हद है। ऐसे लगता सारा इनकी नौकरी लगने पर मेरे अकाउंट में हमारे अकाउंट में पैसा आएगा, इतनी जिद्दोजहद करना पड़ती क्लास में यार, मतलब जन सीमा करनी है। आओ बच्चे आओ आगे आते हैं। तो बेटा देखो क्या देखते हैं